ओम शांति। आज का क्षेत्र है कि आदि मध्य अंत का रहस्य क्या है। कहा जाता है कि एक ऐसा कल्प वृक्ष है जो उसके नीचे बैठकर जो भी संकल्प किया जाए वो पूरा हो जाता है। तो ऐसा ही एक वृक्ष था और उस वृक्ष के पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था। गुजरते गुजरते वो बहुत थक गया था। तो उसे लगा मैं कुछ क्षण इस पेड़ के नीचे बिताऊं। वो व्यक्ति उस पेड़ के नीचे बैठ गया और थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति को प्यास लग गई। उसने संकल्प किया कि काश मुझे यहाँ पानी मिला होता तो मेरी प्यास बुझ जाती। तो उसके संकल्प से वहाँ पानी के घड़े आ गए और वो पानी पीकर तृप्त हो गया। कुछ देर बाद फिर उसे भूख लग गई तो उसने फिर दूसरा संकल्प किया कि काश थोड़ा भोजन मिल गया होता तो बहुत अच्छा होता। तो उसके संकल्प के आधार से वहाँ भोजन भी आ गया और उसने भोजन भी किया। उससे भी वो खुश हुआ और फिर भोजन के उपरांत उसे आलस्य आने लगा और फिर उसने संकल्प किया काश इस पथरीले जमीन में मैं कैसे सोऊं। यहाँ अगर एक बिछौना हो जाता तो कितना अच्छा होता। और उसी संकल्पों से उसको एक बिछौना मिल गया। लेकिन वो बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में उस पेड़ के नीचे यह मानव जानवरों की आवाज़ से कलकलाहट से डर भी रहा था और बिछौने पे सोया भी हुआ था। तो कहने का भाव यह है कि अगर एक वृक्ष के नीचे बैठकर हम सिर्फ संकल्प करें और हमें सब कुछ मिल जाए तो फिर कर्म करने की आवश्यकता क्यों रहेगी। झाड़ के नीचे बैठने से ही हमारी पूर्ति हो जाएगी। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि ऐसे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ इस बेहद की नाटक में हर मनुष्य अपना कर्म कर रहा है। आज हर कर्मों के आधार से ही मनुष्य अपना भाग्य भी बना रहा है। तो आदि अनादि की दुनिया कैसी थी, मध्यकाल कैसा बीता और ये अंत काल किस तरह से गुजर रहा है। तो इसका रहस्य आज हम सर्व धर्म की परिभाषा से इस कल्प वृक्ष के अध्ययन पर चर्चा करेंगे। कल्प वृक्ष ये मनुष्य ह्यूमन ट्री है जहाँ अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक राज्य, भाषा भाषु है। इस अनेक धर्म में अधर्म, अकर्म, विकर्म की गोय गति छिपी हुई है। और इस विकर्म की दौर पर, इस कलयुग के अंत के पहाड़ पर परमात्मा आए हैं। तो वो किस समय आए हैं? तो परमात्मा आए हैं सतयुग के आदि में और कलयुग के अंत के बीच में। ये दोनों के बीच का पौर माना ही संगम युग गाया गया है। संगम युग ये श्रेष्ठ युग है, कल्याणकारी युग है, वरदानी युग है। इस संगम माना ही मिलन। तो यह संगम युग पर आत्मा और परमात्मा का मिलन है। कहा भी जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो सचमुच ये संगम युग पर आत्मा और परमात्मा का मिलन एक ही बार होता है
और इस आत्मा परमात्मा के मिलन से आत्माओं में शक्ति, आत्माओं में ऊर्जा, गुण और वर्षा एक ही बार मिलता है। यह संगम युग छोटा सा लीप युग है और यह छोटा सा लीप युग 21 जन्मों की बादशाही करा देता है। तो इस युग को हम हीरे तुल्य युग भी कहते हैं। तो हम शुद्र आत्माएं जब परमात्मा के पास आती है तो अवगुणों का ढेर लेकर आती है और परमात्मा हमें नया जब जीवन देता है, नया जीवन अर्थात इस देह में रहकर भी देह से न्यारी आत्मा है, ये पहचान जब हमें मिल जाती है तो हमारा नया जीवन बन जाता है। नया जीवन जीकर नई कला सीखना ये परमात्मा हमें संगम युग पर ही सिखाते हैं। तो यह जीवन, यह जन्म हीरे तुल्य है, इसलिए कहते हैं गोल्डन, सिल्वर, आयरन, कॉपर एंड डायमंड। तो यह संगम युग डायमंड युग है जहाँ हम सभी आत्माएं कल्याणकारी के रूप में सब आत्माएं अपना कल्याण करने के लिए परमात्मा के पास आई है। जैसे कहा भी जाता है कि अगर हम एक पौधा लगाते हैं और उस पौधे के पत्ते को पानी अगर देवे तो भी वो पौधा जिंदा नहीं रहता। अगर हम जड़ों में पानी देते हैं तो पत्तों को पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती। उसी तरह से आज अनेक धर्म दिखाई देते हैं, अनेक धर्म है, फिर भी अनेक धर्मों में अनेकता बसी हुई है। धर्म के नाम से झगड़े, राजनीति के नाम से झगड़े, भाषाओं के नाम से झगड़े। तो इस दुनिया में धर्म तो है, लेकिन धर्म के आधार से श्रेष्ठ कर्म नहीं है। और यह कौन सा धर्म है जहाँ एक राज्य, एक भाषा, एक परिवार रहता था? तो वह धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो आदि सतयुग और त्रेता को कहा जाता है। अनादि, ये अनादि गुणों से संपन्न आत्माएं जो संगम युग पर परमात्मा हमें ज्ञान देकर बनाते हैं, और इस संगम युग की पढ़ाई का ही आधार है भविष्य। जैसे अपने माता पिता, स्थूल में माता पिता बच्चों को स्कूल भेजते हैं और बच्चों को कहते, बच्चे अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो बहुत बड़े साहूकार सेठ बन जाओगे या पद पोजीशन में जाओगे, अगर पढ़ोगे ही नहीं तो आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। उसी तरह परमात्मा इस संगम युग पर हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रही है, और इस पढ़ाई का एम ही है कि हमें लक्ष्मी नारायण के समान बनना है। लक्ष्य ऐसा ऊंचा हो जो लक्षणों को धारण कर सके और देव स्वरूप अपने में ला सके। तो यही पढ़ाई का उद्देश्य है। हर एक का एम अपना अपना होता है। कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरों के पास ही पढ़ाई पढ़ने जाना होता है। तो डॉक्टर की पढ़ाई से ही डॉक्टर बनेंगे, प्रैक्टिस से ही डॉक्टर बनेंगे। कोई कहे मैं इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा, तो उसके लिए भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और उस संघर्ष का प्रतिफल हमें सिर्फ एक जन्म ही मिलता है, उसकी भी पूरी गारंटी नहीं। लेकिन परमात्मा जो हमें अभी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो 21 जन्मों की बादशाही का है। 21 जन्मों का भाग्य हमारा बनने वाला है। भले हमारा ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन आत्मा जो श्रेष्ठ संस्कार और कर्म लेके जाएगी, उसी आधार से हमारा नया जन्म भी होगा। तो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं, तपस्वी आत्माएं, हमारी वरिष्ठ दादियाँ, मम्मा, बाबा, ये सभी इस संगम युग पर तपस्या कर रहे हैं, और इस तपस्या के प्रतिफल से आने वाला सतयुग इस धरा पर हम सभी मिलकर ही ला रहे हैं। अगर कहते हैं ज्ञान एक बच्चे को मिल जाए, रोशनी एक में आ जाए, तो वो चारों तरफ फैलती है। तो उसी तरफ से ये ज्ञान
एक परिवार में आ जाए तो 4 परिवार अंधकार से छूट जाते। ऐसे घर घर में ये ज्ञान की रोशनी जाएगी, घर घर स्वर्ग बन जाएगा। तो इस धरा पर सतयुग आने में देरी नहीं होगी। तो संगम के बाद आता है सतयुग। सतयुग अर्थात सदा सत्य की राहों पर चलना, सत्य कर्म करना, सत्य बोलना, वहाँ झूठ की रति भी नहीं होती। और उस युग में एक भाषा, एक परिवार, एक राज्य, एक राष्ट्र, सब कुछ वन 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 होता है। सतयुग ये 1250 वर्ष का रहता है। सतयुग में श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। उसके बाद श्री राधे, उसी युग में उसका ही जन्म है। तो श्री कृष्ण और श्री राधे ये तो छोटे राजकुमार और राजकुमारी बनती है। उसके बाद उन्हीं का ही स्वयंवर फिर बड़े स्वरूप में होता है। तो स्वयंवर के बाद श्री कृष्ण जी श्री नारायण बन जाते और राधे श्री लक्ष्मी बन जाती। और ऐसे ही पूरे विश्व पर उनका राज्य चलता है। तो सतयुग ये गोल्डन युग है और सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है। उसके बाद नीचे उतरती कला में ये देवी देवता धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो सेकंड में त्रेता युग आ जाता। त्रेता ये सिल्वर एज माना जाता है और त्रेता में भी राम का राज्य होता है। राम मर्यादाशील अहिंसक है। तो अहिंसक राम कभी धनुष उठाकर किसी को मार सकेगा? अगर राम ने रावण की हत्या की है तो राम तो फिर हिंसा करने लग गया। तो कौन से राम ने रावण को भगाया? कौन से राम ने रावण की हत्या की? तो वो राम था शिवराम। ये राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम एक साधारण रूप में मनुष्य का रूप धारण कर सबको शिक्षा देने के लिए इस धरा पर जन्म लिए हुए हैं। तो सतयुग और त्रेता युग ये दोनों युग मिलकर ही बन जाते हैं एक धर्म, जिसे कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये सतयुग और त्रेता की आयु दोनों मिलकर 2500 वर्ष की बन जाती है। और आधा कल्प यहाँ कोई कमी नहीं होती, ना कोई दुखी होता, ना रोगी होता, न अशांति, न शोक, न चोरी, न चकारी, न किसी का डर, न भय। सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहता है। इसलिए देवताओं को कहते हैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये संपन्नता की ही परिभाषा है कि वो संपूर्ण है। इसी तरह फिर धीरे धीरे और नीचे उतरते हैं तो तीसरा युग आता है जहाँ द्वापर की उत्पत्ति होती है। द्वापर ये 2 पूर्व लाने वाला युग है। द्वापर में एक तरफ तो इस्लाम धर्म आ जाता है, तो इस्लाम धर्म की स्थापना इब्राहिम ने की है। इब्राहिम के पिता यहूदी, जिब्राहिल, इजराइल ये सब तीनों दोस्त थे। इन तीनों के अपने अपने कर्म थे। यहूदी मूर्तिकार था, मूर्तियां बना बना कर बेचता था और सभी लोग यह देवी देवताओं को ही इष्ट मानते थे। 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा इस धरा पर होती थी। तो उसमें भी अपने अपने स्वरूप से वाद विवाद उत्पन्न हो गए। कोई कहे मेरा भगवान बड़ा और कोई कहे मेरा भगवान बड़ा। तो ऐसे त्याग तपस्वी स्वरूप इब्राहिम, इब्र मना ब्रह्मांड, ई मना ईश्वर, तो ईश्वर से आया हुआ ये फरिश्ता जिसको कहते इब्राहिम। तो इस इब्राहिम ने अपने इस्लाम धर्म की स्थापना करके सबको एक ही पाठ पढ़ाया, अल्लाह हो अकबर। तो अल्लाह इस धरा पर जब आते हैं तो कहते हैं एक नूर बरसता है। नूर माना प्रकाश। हाँ, तो मक्का मदीना में
आज भी वो यादगार के रूप में काबा का पत्थर है, जहाँ स्फटिक रूप में उससे नूर बना प्रकाश झलकता है। और आज भी वहाँ सभी यात्रा ज़कात के रूप में, हज के रूप में यात्रा करते हैं और यात्रा में अपने अल्लाह को कहते हैं, हे परवरदिगार, तू ही हमारा सब कुछ है, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। तो सचमुच उन्होंने जो कहा और किया वो आज प्रैक्टिकल स्वरूप में एक व्रता दृढ़ता की शक्ति इस इस्लाम धर्म में दिखाई देती है। दूसरी तरफ उसके 250 साल बाद बौद्ध धर्म आता है। तो बौद्ध कौन था? तो बौद्ध एक साधारण व्यक्ति था जो एक राजा के घर में जन्म लेता है, जिसका नाम सिद्धार्थ रहता है। सिद्धार्थ शुद्धोधन का पुत्र। तो बहुत सालों से उसके राजवाड़े में कोई वंश नहीं रहता। तो वो तपस्वी मुरत बनकर अपने ऋषि मुनियों को कहता है कि मुझे एक संतान मिले और उस संतान की प्राप्ति से वो खुशहाल हो जाए। तो उसके घर में एक तपस्वी मुरत आकर कहता है, हे राजा, तेरी मनोकामना पूरी होगी। तो शुद्धोधन के यहाँ एक सुंदर राजकुमार जन्म लेता है। उस राजकुमार को देखते से ही एक प्रकाश दिखाई देता है। तो उसका गुरु से कहता है, शुद्धोधन, तुम्हारे घर में राजकुमार तो आया है, लेकिन ये राजकुमार नहीं बनेगा, ये हमारे जैसा गुरु बन जाएगा। और यह कहकर वो चले जाते हैं। शुद्धोधन इस पर विचार करता है कि गुरुदेव ऐसा क्यों बोले, ये तो मेरा पुत्र है, ये तो सम्राट बनेगा। तो कहते हैं उसको बाहर की दुनिया वो दिखाई न दे, इसीलिए वो पूरे कपिल नगरी को खाली कर देते हैं। किसी का दुख उसको नजर न आए, किसी की शोकाकुल उसको नजर न आए, और वो सदा सुख ही सुख देखे, ताकि वो सुख की दुनिया में रहकर अपना राज्य संभाल सके। तो शुद्धोधन अपने पुत्र के लिए पूरी अपनी नगरी को खाली कर देता है। लेकिन जब वो नगरी के सब प्रजा जबरदस्ती से खाली होते हैं तो उनकी कलह, उनकी हाहाकार इस छोटे से बालक के कानों में आती है। वो कहते, भगवान आओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और तब से ही उसके मन में एक कुछ न कुछ हलचल रहती ही है। ऐसे करते करते वो पुत्र बड़ा होते जाता, लेकिन उसको राज्य के बाहर जाने नहीं देते। ऐसे होते होते वह सिद्धार्थ बड़ा होने लगता है और फिर वो अपने पिता से कहता है, पिताजी पिताजी, मैं बाहर खेलने जाऊँ? तो उसके पिता कहते, नहीं बेटा, तेरे लिए तो यही मैंने सब कुछ कर दिया है, यही तेरा आंगन है, यही तेरा नगर है और यही तेरा राजवाड़ा है, इसके बाहर तू कदम नहीं रख सकता। तो ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फिर सिद्धार्थ बड़ा होता, उसकी शादी आदि होती है। तो उससे वो उसी दुनिया में रहकर वो बोर हो जाता है। फिर एक दिन वो अपने दोस्त से कहता है, हे दोस्त, नगरी के बाहर क्या है ये तो मुझे थोड़ा बताओ। तो कहते, राजा आप नहीं जा सकते हैं, राजा का हुक्म नहीं है कि आप बाहर जाओ। लेकिन सिद्धार्थ किसी का न मानकर अपने दोस्त को लेकर एक दिन उस राज्य दरबार से बाहर निकलता ही है। और जब वो रास्ते से चलता है, अपनी घोड़ा गाड़ी पे चलता है, तो उसको रास्ते से अनेक लोग मिलते हैं। कोई कोई व्यक्ति कंधे पर एक शव लेकर जाता है, 4 लोग उसको कंधा दे रहे हैं और वो उससे पूछता है कि ये क्या है। तो कहते हैं, मित्र, यह व्यक्ति मर गया, इसलिए इसको ये कंधा देकर घाट पर लेके जा रहे। तो कहते, ये मर गया मना कहाँ गया, कौन गया? तो कहते, ये शरीर छोड़कर चला गया, आत्मा इससे निकल गई। तो कहते, अच्छा, फिर मैं भी एक दिन ऐसे ही शरीर छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर फिर अब आगे निकल जाते हैं। फिर आगे फिर उसको एक बहुत बूढ़ी माता बहुत ठंडी में कुड़कुड़ती हुई दिखाई देती है, बहुत तड़पती है।
तो वह अपने पास का वस्त्र उसको दे देता है और उस अपने दोस्त से कहता है, यार ये कौन है? तो कहते हैं एक बूढ़ी माता है, गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, तड़प रही है, इसलिए तो तुमने सिद्धार्थ अपनी चीज इसको दे दी, वस्त्र दे दिया। तो कहते मेरे राज्य में ऐसे भी लोग हैं जो इतनी दुख दर्द और शव में रह रहे हैं, तो फिर मैं राज्य में रहकर क्या कर रहा हूँ? मेरे कपिल नगरी में इतना दुख छाया हुआ है और मैं सुख में जी रहा हूँ। तो यह मनुष्य का दुख दर्द देखकर सिद्धार्थ ने उस राज्य को त्याग दिया, अपने परिवार को त्याग दिया और उसी कपिल नगरी में एक पीपल के झाड़ के नीचे तपस्या करने लगा। तपस्या के प्रतिफल उसके अंदर, उसके आत्मा में एक ऊर्जा उत्पन्न होने लगी और उस ऊर्जा से जो भी व्यक्ति उसके सामने आवे उसको वो प्राप्ति होती गई। गौतम बुद्ध जी ने, सिद्धार्थ ने अपने श्लोक में यही कहा है कि मानवता पर दया कीजिए। यह संसार दुखी है, इस संसार से इच्छा न रखे। इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती है और सभी समदृष्टि, समभाव, समविचार से रहे, अहिंसा न करे, मानवता और पशु प्राणियों पर दया करे। लेकिन सचमुच आज वही मानव दानव बन गया है। तो यह इब्राहिम इस्लामी धर्म के बाद 250 साल के बाद गौतम बुद्ध जी आए और उन्होंने, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और आज भी जिन कैन शिको के नाम से परमात्मा को याद किया जाता है। कहते एक प्लेट में लाल कलर का पत्थर रखते हैं और जापनीज के तरफ, और वहाँ वो ध्यान एकत्रित करते हैं और उस भगवान को कहते हैं चिन कैन शिको, अर्थात हे दया के सागर, हम पर दया करो। फिर तीसरा धर्म आता है गौतम बुद्ध जी के 250 साल बाद क्रिश्चियन धर्म, जो मूसा टेरिस पर गया था और उसको भगवान का साक्षात्कार एक दिव्य प्रकाश के रूप में हुआ, तो उसका नाम उसने यहोवा रख दिया। पारसी गया, उसको भी साक्षात्कार हुआ, तो उसने भगवान को कहा यह तो लाइट है, प्रकाश है। ऐसे अनेक साक्षात्कार होते गए और यीशु को देखा तो यीशु ने कहा गॉड इज लाइट। तो इस प्रकार से अनेक धर्म स्थापक आकर अपने अपने धर्मों की स्थापना करने लगे और उस धर्म के वंशज बढ़ते गए। अनेक धर्म इस धरा पर आते गए, लेकिन ये सारे धर्म आए द्वापर युग से, मध्य से। उसी तरह जो देवी देवताएं आत्माएं थी, वो सब देवी देवताएं एक साधारण रूप में, मनुष्य रूप में द्वापर युग में पूजा पाठ, जप तप, भक्ति, आराधना, साधना, ये सब कुछ करने लगे। तो ऐसे पहले एक सोमनाथ की पूजा होने लगी। सोमनाथ ये सोमरस पिलाने वाला शिव है, जिसकी स्थापना विक्रमादित्य राजा जी ने की है। और ऐसे द्वापर युग से अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। एक तरफ अनेक धर्म आने लगे और हम देवी देवताएं नीचे उतरकर एक साधारण रूप में स्वयं ही पूज्य थे, अब स्वयं ही पुजारी बन गए। अनेकों की पूजा करने लगे। शिव की पूजा करते करते श्री कृष्ण जी की पूजा होने लगी और द्वापर युग एक नवदा भक्ति का युग था। रजोगुणी भक्ति सात्विक भक्ति थी, जिसमें कहते हैं दृढ़ता थी। उस दृढ़ता में जो भी भगवान को याद करते थे वो उनको साक्षात्कार हो जाता था। तो श्री कृष्ण जी की कोई भक्ति करते थे तो उसको श्री कृष्ण दिखाई देता था, और ये श्री कृष्ण दिखने के कारण दुनिया ने यही समझ लिया कि श्री कृष्ण का जन्म द्वापर में हुआ। लेकिन ऐसा नहीं। श्री कृष्ण जी तो सतयुग के प्रिंस थे, फिर वो द्वापर में कैसे आ सकते हैं? तो साक्षात्कार के माध्यम से द्वापर माना गया, श्री कृष्ण आया।
फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा हुई, राम सीता की पूजा हुई, ऐसे अनेकों की भक्ति यहाँ चलते गई। तो ऐसे भक्ति करते 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 मनुष्य आज अंत तक पहुँच गया। अनेक धर्म, अनेक भाषा इस धरती पर आ गए। जैसे शंकराचार्य जी आए। शंकराचार्य बचपने में अपने माँ को कहते थे कि माँ, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। लेकिन उसकी माता डरती थी, कहते थे बेटा तू तो मेरा एक ही पुत्र है, अगर तू चला जाएगा तो मेरा कैसा होगा। तो बच्चा तो छोटा था, उसको कोई समझ नहीं थी, तो कि ठीक है माँ, लेकिन उसकी इच्छा पूरी सन्यासी बनने की थी। और ऐसे कहते चर्चा करते करते माँ नदी के तट पर पानी भरने गई और उसके पीछे पीछे वो बालक भी गया। और बालक पीछे पीछे जाकर फिर स्नान करने के लिए नदी में उतरा तो अचानक वहाँ एक मगर आया और उसको पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगा, माँ बचाओ, माँ बचाओ, माँ देखो, मैं जब आपको कह रहा था कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ तो आप मुझे रोकती थी कि बच्चे तू चला जाएगा तो मेरा कौन देखेगा, कौन करेगा। लेकिन अब बताओ माँ, ये मगर तो मुझे खा रहा है, अब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन देखेगा। अगर सचमुच आप मुझे बचाना चाहती हो तो भगवान से कहो। तो वो भगवान को कहती है, भगवान मेरे बच्चे को बचाओ, मैं सचमुच इसको सन्यासी बनाऊंगी, मैं अभी इसको बंधन में नहीं रखूंगी। तो सचमुच भगवान ने उसकी पुकार सुनी और मगरमच्छ ने उसको छोड़ दिया। और वही नदी के तट से छोटा सा बालक 10 साल का शंकराचार्य उसी नदी के तट से वो वन में चला गया। लेकिन जाने के पहले उसकी माँ कहने लगी, बच्चे भले तू सन्यासी बन, लेकिन मेरी एक पुकार सुनना कि मैं मरूंगी तो मुझे कंधा देने तू ही आना। तो कहे माँ, ऐसी तू मुझे आवाज़ दे देना तो मैं दौड़ा दौड़ा तेरे पास आ जाऊंगा। तो देखो वही आदि रतन प्रथम शंकराचार्य जी, जिन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की। तो ऐसे अनेक धर्मों के धर्म स्थापक को अपने अपने धर्म स्थापकों के नाम पता है, कार्य पता है, कर्म पता है। लेकिन हिंदू धर्म ये सनातन धर्म माना जाता है। हिंदू अन्य आर्य समाज का प्रथम है, हिंदू संस्था है, हिंदू परिषद है। लेकिन हिंदू धर्म किसने स्थापन किया ये आज भी किसी को पता नहीं है। हिंदू धर्म ये पूर्वज धर्म है और हिंदू ये धर्म एक गुलाम की रीति से माना जाता था। लेकिन हिंदू एक साधारण मनुष्य है। इस द्वापर युग से जब अंत का समय चालू था तब हमारे राज्य में ब्रिटिश राज्य आ गया था और ब्रिटिशों ने हम हिंदुओं को बहुत पछाड़ा। मुगलों के साथ मिलकर उनके साथ हमारे में बहुत गुलामगिरी के लक्षण डाल दिए और हम लोग बहुत डरते थे। और डरने के कारण वो हमको और डराने का प्रयास करते थे और सब कुछ सेवा इन्होंने हम आत्माओं से, हम हिंदुओं से कराई। और इस डर डर के जीने के कारण उन्होंने ये घोषणा की कि हम इस पर राज्य करेंगे। लेकिन धन्य वो अमर जवानों का है जो महान पुरुष इस धरा पर हो गए, जिसने इस धरती माता को, इस भारत को आज़ादी दी है। उन वीर सैनिकों की जय जयकार है। तो इसी तरह से फॉरेन्स तो इस दुनिया से चले गए, फॉरेनर्स ने ये दुनिया तो छोड़ दी, लेकिन उन्होंने अपना एक नाम दे दिया कि यह हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म है। तो धर्म माना धारणा, तो धारणा को हम भूल गए, आदि कुल को भूल गए। ये परमात्मा ने फिर से हमें जागृत किया कि तुम हिंदू ही पहले हिंदुस्तान में रहने वाले भारतवासी देवी देवता हो और उस दैवी कुल के दैवी गुण हमारे में धारण थे। इसलिए देखो इस संगम पर परमात्मा ने हम बच्चों को चुना हुआ है। फिर कहा जाता है कलयुग, तो कलयुग के अंत में अनेक व्यभिचारी भक्ति शुरू हो गई। फिर देवी देवता भूल गए, 5 तत्वों की पूजा होने लगी, झाड़ों की पूजा,
चांद की पूजा, सूरज की पूजा, ग्रहों की पूजा और सबको भगवान मान बैठे, झाड़ों की पूजा। तो ऐसे सबकी बुद्धि भटकने लगी। कहा जाता है एक ऐसा व्यक्ति था जिसे एक देश से दूसरे देश जाना था, लेकिन उस समय कोई साधन नहीं थे। तो एक नदी पार करनी थी, तो उस नदी में वो नौका में बैठा और उसके साथ 3 लोग और बैठे और ऐसे आपसे चर्चा करने लगे। चर्चा करते करते बहुत बड़ा तूफान आया। उस तूफानों से नाव हिलने लगी। तो सब अपने अपने भगवान को बुलाने लगे। ये तीनों ईसा और इब्राहिम, बुद्ध, ऐसे तीनों दोस्त थे। ये बैठे और एक हिंदू भी था। तो ये तीनों अपने अपने भगवान को बुलाने लगे एक व्रता से। और जो साधारण मनुष्य था वो कहने लगा, हे भगवान, हे गणेश भगवान, आ जाओ, मुझे बचाओ, देखो तूफान आ रहा है। फिर पल भरे में कहता, हे हनुमान आ जाओ। फिर सेकंड में करता, हे माता रानी आ जाओ। तो देखो ऐसे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ कहते कहते उसकी नौका डूबने की तगार पर थी। तो उसके साथी कहने लगे, हे मानव, तुम ऐसे अनेकों को पुकार रहे हो तो कौन तुम्हारी पुकार सुनेगा, एक को तो पुकार के देखो। उन्होंने कहा, हे अल्लाह आ जाओ, मेरे परवरदिगार मुझे मदद करो। तो अल्लाह आकर उसे बचा गए। तो उसी तरह हम बच्चों को भी परमात्मा यही कहता है कि एक को पुकारोगे तो एक हमेशा साथ देगा, अर्थात अन्यथा ये हमारी जीवन नैया डूबते जाएगी, लेकिन कोई हमें तार नहीं सकेगा। तो एक वचनी, एक बल, एक भरोसा, एक परम पिता परमात्मा ही है जो हमें इस जीवन से पार कर सकता है। तो कलयुग में ये पंच तत्व की पूजा शुरू हो गई। झाड़ों की पूजा, गाय की पूजा, नदी की पूजा। कहते भी है कि पतित पावनी गंगा, सचमुच क्या पानी की गंगा से अगर हम पावन बन जाते तो फिर इतना पाप क्यों बढ़ता। आज मानव इतने पाप क्यों करते। कहते मन चंगा कटौती में गंगा, तो मन ही तो शुद्ध नहीं है तो गंगा कहाँ रुकेगी। और अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर हम पतित पावन किसको बोल रहे हैं, कौन हमें पावन बनाएगा। तो वो परमात्मा ही बना सकता है। नदी पावन है, निर्मल है, हमें वो पावन शरीर को बना सकती, आत्मा को नहीं। तो आत्मा को पावन बनाने वाला वो परमात्मा है। तो देखो कैसे हम भटकते रहे और आज अंत की घड़ी में आकर पहुँचे। अनेक पार्टियां, अनेक समाज हो गए, आज एक न मिले दूसरे से। ऐसे करते करते यह पूरा भारत रौरव नर्क आज बन गया है। विज्ञान अपने गर्व में जी रहा है। एक तरफ नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है, जैसे महाभारत में भी कहा गया है कि हर 5000 वर्ष कुरुक्षेत्र पर लड़ाई लगती है। तो सचमुच आज हर घर में महाभारत की लड़ाई शुरू हो गई है। एक न मिलता दूसरे से है। एक परिवार में 10 लोग होंगे, लेकिन 10 के आचार विचार अनेक अनेक होंगे। तो कहा जाता है जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि रखता है वो पांडव कहलाता है, और जो विपरीत बुद्धि है वो कौरव कहलाता है। भगवान भगवान कहना सबको आ गया है, लेकिन भगवान की प्रीत और उसकी प्रीत की रीत पर निभाना ये सिर्फ पांडव ही जानते हैं। इसलिए पांडव प्रीत बुद्धि और कौरव विपरीत बुद्धि, संशय बुद्धि बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कल्प वृक्ष हमारा जीवन का युग है, जीवन का कल्प है। इस कल्प में एक ही बार परमात्मा आते हैं और वो हमें पढ़ाई से संपन्न बनाते हैं। रुद्रमाला रुंडमाला गाई हुई है। रुद्र आत्माओं की माला है, रुंड विष्णु की माला है। तो हम सब विजय रतन आत्माएं हैं।
जो भगवान ने हमें चुना है। इसलिए कहते हैं भगवान की बहुत बड़ी आर्मी है, शिव शक्ति पांडव सेना। जैसे राम ने सेना ली तो कौन सी सेना ली, तो वो है मनुष्य रूपी सेना। तो कहते हैं बंदरों की सेना थी। तो सचमुच पहले मनुष्य, भले सूरत में मनुष्य है लेकिन सीरत बंदरों जैसी आज हो गई है। और इस बंदरों को ही परमात्मा सुंदर लायक बना रहा है, मंदिर लायक बना रहा है। इसीलिए यह माला परमात्मा की माला, बच्चों की माला बन रही है। परमात्मा अपने बच्चों को सदा विजयी बच्चे कहता है, इसलिए ये वैजयंती माला है। होहनहार महाभारी महाविनाश के दौर पर जानी जाननहार परमपिता परमात्मा इस छोटे से संगम युग पर आकर अपने बच्चों को आदि मध्य अंत का रहस्य समझा रही है। तो फिर ये सृष्टि चक्र एक समय का चक्र है। कहते समय बड़ा बलवान है, गया तो नुकसान है। तो कैसे ना ये समय का हमें कदर करनी चाहिए। समय जब होता है तो समय अनुसार हमें सुधरने का मौका मिलता, लेकिन हम समय की वैल्यू नहीं रखते हैं और समय चला जाता और समय जाने के बाद फिर पश्चाताप करते हैं। तो देखो आज वर्तमान समय वही समय हमें सिखाने आया है और समय जो कह रहा है वो हम कर रहे हैं। ये अंत का समय सबको सिखाने के लिए आया है। समय ये चक्र है, सृष्टि एक चक्र है, अनादि चक्र है। ये कैसे घूमता है, यह कैसा बड़ा है, ड्रामा कैसा बनता है, यह कब बना है, यह कोई भी बता नहीं सकता। इसलिए कहता है, कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब बननी क्या बाकी। तो ये बना बना हुआ ड्रामा है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। और इस चक्र में ही अनेक ऋतु आते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बसंत ऋतु, ये हर वर्ष आता है। यह ऋतुओं का चक्कर बन जाता है। उस समय का चक्कर जिसमें रात, दिन, दोपहर तीनों पहरा चलता है। रात है तो दिन आएगा ही, दिन है तो रात होगी ही। तो उसी तरह मनुष्य भी चक्कर में आते हैं। जैसे मनुष्य बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था और वृद्ध अवस्था बन जाती है। तो यह भी चक्र ही है। उसी तरह से युग का भी चक्कर चलता है। तो युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चक्र घूमते ही रहता है। यह अनादि चक्र है। इस चक्र के अंदर स्वास्तिका दिखाया है। स्वास्तिका, ये स्वास्तिका संस्कृत शब्द है। स माना शुभ प्लस अस्ति, अस्थि माना शरीर। तो यह आत्मा हमारे इस अस्थि माना शरीर में कार्य करती है और जो भी कर्म करती है वो शुभ के रूप में हमें प्राप्ति होती है। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को ज्ञान दिया है। गीता में कहा गया है कि अर्जुन, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो होने वाला है वो बहुत 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 अच्छा है। इसीलिए हमें घबराना नहीं है। लेकिन मनुष्य फिर भी ज्ञान तो सुनता है, लेकिन अपनी कमजोरियों को हटाता नहीं है। आज चारों तरफ कैसे न कैसे परिस्थिति से मनुष्य गुजर रहा है और इन परिस्थितियों से वो घबरा जाता है और घबरा कर अपने आप को दोष देता है कि मेरा क्या कसूर है, क्या मेरे ही नसीब में ऐसा चाहिए, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जहाँ मुझे ये सजा मिलती है, मैंने ऐसा क्या कार्य किया जो मेरे ही नसीब में ऐसा परिवार है, मैंने ही ऐसा क्या किया जो मैं ही ऐसा अंधा लूला बन गया हूँ। लेकिन नहीं, ये हम वर्तमान देखकर अपने आप को भूल जाते हैं कि हमने ही
84 जन्म लिए हैं और इस 84 जन्म के लेन देन में अनेक आत्माओं से हमारा पाप पुण्यों का लेखा जोखा तैयार हो गया है। तो सतयुग ये गोल्डन एज है जहाँ देवता सदा देने वाले होते हैं, संपन्न होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, इसलिए उनके जीवन में सदा हस्त खड़ा दिखाते हैं जो सदा देते जाते। दूसरा युग जो त्रेता युग है, त्रेता वो भी देने वाला है। तो अपने श्रेष्ठ कर्मों से जो भी पूंजी हमने कमाई है वो हमने अपने श्रेष्ठ कर्मों से ही कमाई है और जो कमाया वो हमने सतयुग त्रेता में खाया। विकर्म नहीं हुए लेकिन जो जमा था वो खा कर हमने खत्म कर दिया। द्वापर युग दो पूरों का युग है जहाँ धर्म सत्ता और राज सत्ता आई है। तो धर्मों के लिए झगड़े, राजाई के लिए झगड़े, ऐसे द्वापर युग से अनेक लड़ाइयाँ शुरू हुई और इसी द्वापर युग में अनेक धर्म वंशज आकर अपने अपने धर्म वंशजों की स्थापना करके कुरान, बाइबल, धम्पद यह शास्त्र बन गए। इस्लाम धर्म का धर्म वंशज कुरान कहलाता है। तो कुरान में भी कहा गया है अल्लाह ने कि कयामत का समय आएगा तब तुम जार जार पश्चाताप करोगे। कयामत के पहले तुम अपनी अमानत सयानत में ला लो, अर्थात तुम इस जीवन को अमानत समझकर खुदा के बच्चे बनकर खुदा को याद करो और जन्नत को पाओ। धम्पद में भी कहा गया है कि धर्म की जो पालना करता है, धारणा करता है और जो मानवता पर दया करता है, स्वयं पर दया करता है, समदृष्टि, समविचार, सम सद्गुण भरता है, वही मानव श्रेष्ठ कहलाता है और वही वैकुंठ में जाता है। बाइबल में भी कहा गया है कि 3000 वर्ष पहले यह दुनिया पैराडाइज थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे, लेकिन आज वो पैराडाइज आयरन बन गया है, लोहे की चिड़िया बन गया है। ऐसे मानव अपने आप में बिखर गए हैं, बुद्धि भटक रही है, चारों तरफ द्वंद्व में आ गए हैं। अब ऐसी हालत हो गई है कि किसको हम माने और किसको हम छोड़े, ऐसी बुद्धि भटकते 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 हताश हो गई है। लास्ट का दौर कलयुग का आ गया। कलयुग ये कलंक लगाने वाला युग कहलाया जाता है और इस कलयुग में अति का रौरव नर्क जो आज वर्तमान समय चल रहा है। तो कलयुग में मनुष्य अस्त्र शस्त्र के साथ साथ बॉम्ब्स अणुबॉम्ब से खेल रहे हैं। कहा जाता है 25-20 साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी इसकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में बॉम्ब बराबर बने या नहीं उसकी हम चार्ज करे करके उन्होंने बॉम्ब्स फेंके और उस बॉम्ब्स का इतना धमाका हुआ कि हिरोशिमा और नागासाकी ये सारे अस्त व्यस्त हो गए। आज वही नगरी देखो बहुत सुंदर रीति से फिर से बन चुकी है। तो ऐसे करते करते कलयुग के दौर पर हम पहुंच गए हैं। कलयुग सबको अपने जाल में डाल चुका है, लेकिन यही कलयुग के अंत में फिर से भगवान 1 सेकंड की बाजी लेकर आया है और वो हमें कह रहा है जागो जागो दुनिया वाले जागो, भगवान इस धरा पर आया है, अब जागोगे तो जग जागोगे, अब सोओगे तो कल्प कल्प सोए ही रहोगे। तो यह सेकंड की बाजी है मुक्ति और जीवन मुक्ति की। तो यहाँ से ही हमें मुक्ति मिलेगी और यहाँ से ही जीवन मुक्ति। जो परमात्मा को याद करता है, उसकी राहों पर चलता है, उसकी श्रीमत की पालना करता है, उसके धर्म की कदर करता है, वह धर्मात्मा, वो देवात्मा कहलाता है, संपन्न कहलाता है, वो सतयुग का प्रथम प्रिंस कहलाता है। और जो धर्म में थोड़ा मिक्स कर देता है,
परमात्मा के श्रीमत में मिक्स हो जाता है, वह त्रेता के युग में आता है। और जो भगवान भगवान तो कहता है, ज्ञान अच्छा लगता है, भगवान अच्छा लगता है, लेकिन धारणा में थोड़ी परहेज होती है और वो कठिन लगती है, लेकिन भगवान को जरूर याद करते तो वह बच्चे भी स्वर्ग के अंत तक आ सकते हैं। और द्वापर और कलयुग, यह तो मुक्ति का द्वार जब खुलता है तो सब डायरेक्ट धर्म के आत्माएं द्वापर और कलयुग में आ जाती है। इस प्रकार से यह समय का चक्र कितना सुंदर रीति से चलता ही जा रहा है। ऐसे ही कहा जाता है, द्वापर का जब दुख होता है तो कहते भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होवे। अगर सतयुग त्रेता में हम भगवान को याद करते तो आज कलयुग आता ही नहीं, और आज कलयुग आता नहीं तो भगवान भी इस धरा पर उतरते नहीं। तो जो कुछ भी होता है वो बहुत अच्छा होता है। परिस्थितियाँ आती है हमें कुछ सिखाने के लिए, तूफान आता है हमें तोहफा देने के लिए। इसलिए न परिस्थिति से घबराओ, ये पराई चीज है। पराई चीज थोड़े पल रहती है और स्व की स्थिति ये सदा काल होती है। तो इसी तरह से ये चक्र आज लास्ट में आ पहुंचा है। उसी तरह लोग कहते हैं कि मनुष्य जब मरता है तो 84 लाख जन्म लेता है। आज ये मनुष्य का भ्रम बैठ गया है, 84 लाख जन्म, क्योंकि सभी पुराणों में, शास्त्रों में 84 लाखों का वर्णन है। लेकिन जब हम 5000 वर्ष और कल की बातें याद नहीं रख सकते हैं तो 84 जन्मों की और 84 लाख योनियों की क्या सबूत है जो हम उस पर यकीन कर सके। बिना प्रूफ के कोई हिसाब नहीं होता। तो देखिए, यहाँ परमात्मा ने 5000 वर्ष का हिसाब किताब बताया है। एक एक युग के कितने स्थान होते हैं, कितने वर्ष होते हैं, एक युग में मनुष्य कितने जन्म लेते हैं। तो 84 जन्म किस प्रकार से हुई है, तो ये मनुष्य रूपी सीढ़ी है। जहाँ सीढ़ी पर मनुष्य चढ़ता है, तो जब प्रथम युग सतयुग आया, गोल्डन एज आया, और वहाँ मनुष्य की उत्पत्ति तो ये सदाकाल की है, नेचुरल है। और मनुष्य जब देव रूप में इस धरा पर आया तो सतयुग में मनुष्य के 8 जन्म हुए। कितने जन्म? 8 जन्म। मनुष्य की उम्र 150 वर्ष थी। मनुष्य 16 कला संपूर्ण थे, देव स्वरूप थे। मनुष्य की जनसंख्या 9 लाख थी। वहाँ सब कर्म अकर्म थे, श्रेष्ठ कर्म थे ना। तो मनुष्य 8 जन्म, 150 वर्ष, 16 कला संपूर्ण, जनसंख्या 9 लाख, और निशानी थी मुरली। मुरली माना सदा हल्कापन ना। तो ऐसे 150 वर्ष की उम्र होते ही उनको स्वयं का साक्षात्कार हो जाता है कि अब तुम्हें ये शरीर छोड़ना है और नया शरीर धारण करना है। इसीलिए वहाँ मनुष्य शरीर भी छोड़ता है तो हंसते हंसते छोड़ता है। नष्ट मोहा बनकर वहाँ किसी में भी मोह नहीं होता। हाँ, देह के संबंधी सभी होते हैं, लेकिन सब प्यार से रहते हैं, अटैचमेंट नहीं होती। इसलिए तो कहते नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। फिर आता है सतयुग। सतयुग से त्रेता युग। तो त्रेता युग में मनुष्य की उम्र 125 वर्ष की होती है। मनुष्य का जन्म 12 जन्म होते हैं। मनुष्य 14 कला में आ जाता है। मनुष्य की जनसंख्या 33 करोड़ होती है।
सतयुगी। देवता घराना कहा जाता है सूर्य वंशज, तो त्रेता में चंद्रवंशी कहलाते हैं क्षत्रिय घराना। इसीलिए राम जी के हाथ में धनुष्य बांध दिया है। धनुष्य माना कहते हैं धनुष्य का तीर निकल गया तो वापस नहीं आता है। उसी तरह हमारा मुख एक धनुष्य की तरह है। इस मुख से भी जो शब्द निकलते हैं वो वापस नहीं आते। यह शब्द किसी को हल्का बना देता है और यही शब्द कड़वाहट के रूप में अगर निकलते हैं तो वो भारी बना देता है। तो वही निशानी है धनुष्य की निशानी जो राम जी के हाथ में दिखाई है। तो ऐसे करते करते सतयुग और त्रेता पार हो जाता है। तो सतयुग में मनुष्य की आयु 150 वर्ष होती है। मनुष्य की उम्र 150 वर्ष है। जन्म 8 है, कला 16 कला संपूर्ण है। घराना देवता है सूर्य वंशी। और यहाँ की जनसंख्या है 9 लाख। सतयुग की आयु है 1250 वर्ष। त्रेता में मनुष्य की उम्र है 125 वर्ष। यहाँ जन्म है 12, कला है 14 कला। यहाँ जनसंख्या है 33 करोड़। तो ये 33 करोड़ आत्माएं त्रेता में उतरी हुई है। 9 लाख तो सभी द्वापर युग में त्रेता युग में आ गए, तो बाकी की आत्माएं कहाँ से आई फिर? कहाँ से आई? और इतनी जो आज विश्व में करोड़ों आत्माएं हैं, वो सारी आत्माएं कहाँ जाएगी? एक परम धाम में। और परम धाम में जाकर जिसने जो कर्म किए, जो पाठ बजाया, पुरुषार्थ किया, उस आधार से ही वो आत्मा नंबरवार इस धरा पर अवतरित होती है, अर्थात जन्म लेती है। तो प्रथम जन्म सतयुग के 8 गाए गए हैं। 8 जन्म है, इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण जी का जन्म अष्टमी के दिन होता है। तो अष्टमी मना 8 जन्म। ठीक है। फिर त्रेता में 12 जन्म, उम्र 125 वर्ष। घराना चंद्रवंशी, क्षत्रिय घराना है ना। और यहाँ कला 14 कला है। ऐसे करते करते जब हमने संगम युग में जो कुछ भी जमा किया, 21 जन्मों की बादशाही, वो संपूर्ण 2 युग में खाते ही गए, लेकिन दूसरा फल कुछ लगाया ही नहीं। धीरे धीरे हमारे खजाने खाली होते गए और द्वापर से फिर से वही रिपीटेशन होते गया। फिर से भक्ति शुरू होने लगी। तो द्वापर युग में मनुष्य की उम्र 100 साल की होती है। द्वापर युग में जन्म 21 होते हैं। द्वापर युग से ही भक्ति की शुरुआत हुई है। जप, तप, यज्ञ, पूजा, पाठ, हवन, ये सब कुछ द्वापर युग से शुरू हुआ है। द्वापर युग की भक्ति ये नवधा भक्ति थी, सतो प्रधान भक्ति थी, देवी देवताओं की भक्ति थी। इसलिए कहते हैं आप पे ही पूज्य और आप पे ही पुजारी। वरना हम सतयुग त्रेता में पूज्य थे, हम ही नीचे उतरते उतरते क्या बन गए? पुजारी बन गए। और इस द्वापर युग को वैश्य वर्ण में गाया जाता है। वैश्य बनते बनते हम द्वापर युग से ही विषय विकार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह 5 विकारों की प्रवेशता, रावण का राज्य द्वापर युग से शुरू हुआ। लेकिन द्वापर युग भी एक मर्यादित युग था, सम्मानीय युग था।
और वहाँ पर भी सुख सुविधा संपन्न थी, कुछ कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे यह महाकालों ने अंदर प्रवेश करते 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 आज मनुष्य को सचमुच दानव बना दिया, दैत्य बना दिया। और आज कलयुग में मनुष्य की कोई उम्र नहीं है। कलयुग में 42 जन्म है, घराना शूद्र है ना। यहाँ कौन कितना जिएगा, कितना रहेगा, कोई उम्र मुकर्रर नहीं। तो कलयुग के स्टार्टिंग में, द्वापर के लास्ट में श्री कृष्ण, श्री गणेश जी और श्री हनुमान जी की भक्ति की जाती है। ऐसे अनेक भक्तियों का प्रसार बढ़ते गया। जो भारत श्रेष्ठाचारी था, साहूकार था, वही भारत आज कलयुग में भ्रष्टाचारी बन गया, कलाहीन बन गया। जो साहूकार था वो आज गरीब हो गया। जहाँ दृष्टि वृत्ति कृत्य पावन थी, वही आज कलयुग में हर एक मनुष्य की दृष्टि वृत्ति कृति पतित हो गई है। इसलिए हमारी आत्मा पूरी तामसिक तमोप्रधान बन गई। आज हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, फिर भी हमारी उतरती ही कला हुई है, कोई चढ़ा नहीं। भक्ति भटकते ही भटकने की चीज़ है, जो हम भटकते 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 ही रहे, लेकिन भगवान कौन है इसका पता हमें पता नहीं था ना। तो ये मनुष्य रूपी सीढ़ी है, तो इसका हिसाब भी देखिए किस प्रकार से है। 8 जन्म सतयुग में है, 12 जन्म त्रेता में है, 8 और 12 20। द्वापर युग में 21 जन्म, 20 और 21 41, प्लस कलयुग के 42, कितने हो गए 83। और ये 83 में ये लास्ट का चोला जो शूद्र घराने में था, कलयुग में था, और इस कलयुग के पतित शरीर में हम आत्मा विराजमान है। ये भगवान ने हमें पहचान दी। तो ये आत्मा की प्रथम पहचान माना ही नया जन्म है। नया जन्म, नया युग, नया जीवन, नया परिवार। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, बच्चे देह और देह के संबंध को भूल बुद्धि से मुझे याद करो, छोड़ना किसी को नहीं है। परिवार में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए, सबसे प्यार रखते हुए बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। द्वापर युग से हमारे जो विकर्म होते गए, विकर्मी बनते गए, उस विकर्मी को फिर से सत्कर्म, सुकर्म, अकर्म की परिभाषा परमात्मा हमें दे रहा है। इसलिए इस जन्म को अमूल्य जन्म, हीरे जैसा जन्म और जीवन समझकर अपने पुण्यों को फिर से हम जमा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये 84 जन्मों का फेरा हम बच्चे लगाते हैं, न कि 84 लाख का। तो फिर किसी का कहना होगा कि अगर 84 लाख जन्म कहा तो क्या ये झूठ है? तो वो झूठ नहीं है, लेकिन 84 लाख यह जीव जंतु पशु प्राणी है, वैरायटी है। और 84 जन्म ये सिर्फ मनुष्यों के हैं। तो कैसे? जैसे देखो, कोई व्यक्ति अपने घर में एक छोटा सा पौधा लगाता है, धरनी वही है, लेकिन उसी धरनी पर 2-3 बीज लगाता है। किसी बीज, कोई बीज गेहूं का होता है, कोई मिर्ची का होता है, कोई पपीता का होता है। तो एक ही धरनी पर अलग अलग बीज लगाए जाते हैं, और जो बीज हमने लगाया उसको वही तो फल निकलेगा। अगर हम मिर्ची का बीज लगाते हैं तो क्या उसको टमाटर आएगा? टमाटर आएगा?
नहीं ना। केला लगाया तो क्या उसको संतरा आएगा? नहीं आ सकता। तो फिर मनुष्य, जो मनुष्य जीवन में जन्म लेता है, तो वो मनुष्य जीवन जीव जंतु में कैसे जा सकता? कभी किसी ने सुना कि हाथी के गर्भ से कोई मनुष्य का जन्म हुआ? या बिल्ली को कभी मनुष्य के बच्चे हुए, कुत्ते को मनुष्य के बच्चे हुए, या मनुष्य को कभी कुत्ते का जन्म मिला? मनुष्य में कोई हाथी घोड़े का जन्म हुआ? नहीं। तो जानवरों की आत्मा जानवरों में ही जाती है, पशुओं की आत्मा पशु में ही जाती है। न कि हाथी घोड़ा बनेगा, न घोड़ा शेर बनेगा। तो घोड़ा घोड़ा ही बनेगा, हाथी हाथी ही बनेगा, शेर शेर ही बनेगा। उसी तरह से मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो मनुष्य मनुष्य ही जन्म लेता है। बूढ़ापन छोड़ता है और बचपना लेता है, क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम तैयार रहता है ना। तो इस प्रकार से ये 84 जन्मों की कहानी, समय के करतार की कहानी, सृष्टि चक्र की कहानी हमने बहुत अच्छे रीति से समझी है। अगर इस पर भी कोई सवाल जवाब आपको करना हो तो आप बिंदास कर सकते हो। हर सवालों का जवाब परमात्मा आपको देगा ना। तो आज का लेसन इसी दौर पर हम रोकते हैं और 3 दुनिया की कहानी, आदि मध्य अंत का रहस्य आपको जो समझाया है उसे अच्छी तरह से सुनकर